सत्ता का तख्ता पलट हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। रंग बदलती राजनीति हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, तेजस्वी यादव का बयान कि अब ताकत दिखाने का वक्त आ गया है, जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, तो क्या ललन सिंह पर वो टारगेट कर रहे हैं कि उनको खींचा जाए और इस सरकार को फिर से धराशायी किया जाए? देखिए, ललन सिंह के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि ललन सिंह हमेशा से मोदी विरोधी रहे हैं, हमेशा से उनके स्वर मुखर रहे हैं, हमेशा से उन्होंने मोदी के खिलाफ जो कह सकते हैं कि अपने जो सुर हैं वो बुलंद किए हैं। और यही वजह है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या ललन सिंह का स्थान इस सरकार के अंदर कहीं बनता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको याद हो कि जब बीजेपी से जो जेडीयू का गठबंधन टूटा था उसमें भी बड़ी भूमिका ललन सिंह की थी। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि यादव कह सकते हैं कुनबे से यादव वोट बैंक को साधने के लिए ही उन्होंने एक तरीके से जो नीतीश कुमार है उन्होंने लालू यादव के साथ में उनका संपर्क कराया था और साथ में गठबंधन के लिए पेशकश की थी। तो कुल मिलाकर ललन सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण है, अहम है। लेकिन क्या इस सरकार में वो फिट हो पाएंगे? क्या इस सरकार में कहीं भी वो कह सकते हैं कि उनका स्थान बन पाता है? क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उनके साथ में तो उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। तो कुल जो पूरे के पूरे हम राजनीतिक समीकरण पर नज़र डालें तो ये समझ में आता है कि ललन सिंह हो सकता है कहीं मिसफिट हों। और क्या जिस तरह से वो मिसफिट हैं तो क्या कोई बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे? जिस तरह से कहा जाता रहा है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जब नीतीश कुमार अपना पाला बदल सकते हैं तो क्या ललन सिंह भी वैसे ही करते हुए नज़र नहीं आ सकते? क्योंकि अध्यक्ष पद खुद नीतीश कुमार ने उनसे लिया है। जी, तेजस्वी यादव की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव देखने को मिलता है। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी जो दोस्ती है वो भी अच्छी खासी गहरी बताई जाती है। तो क्या ये संकेत ललन सिंह ने पहले ही दे दिए थे जिस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था? जाहिर बात है। और देखिए, इस्तीफे के बाद ही सारी बातें शुरू हुई कि क्या नीतीश कुमार उनको जो इस दोस्ती से खासे खफा हैं, नाराज़ हैं। क्योंकि तेजस्वी के साथ उनके फ़ोटो भी कुछ वायरल हुए तो उसमें भी बहुत सारी बातें कही गई कि क्या वाकई जो पूरी की पूरी कह सकते हैं कि बीजेपी में उनके लिए कोई बहुत बेहतर स्थान नहीं है। और क्या जो बीजेपी के बड़े नेता उनसे जो है नाराज़ हैं। राजीव प्रताप रूडी तो उनको सबसे जो है बड़ा मोदी विरोधी मानते हैं। तो ऐसे में क्या वाकई बीजेपी और जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक रह पाएगा, सब कुछ ठीक हो पाएगा? क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार ललन सिंह को लेकर चर्चाएं उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर नज़र आनी चाहिए थी। और जिस तरह से बड़े कद के नेता हैं लेकिन फ़िलहाल मौजूदा वक्त में महज एक सांसद बनकर वो रह गए हैं, या उनकी जो हैसियत है इस समय महज एक सांसद की है। तो जिस तरह से वो हाशिए पर हैं, जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया है, तो एक संभावना है कि वो जो है एक बड़ी बगावत भी यहाँ पर कर सकते हैं। हमने देखा कि ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जहाँ पर तमाम नेताओं ने अपना पाला बदलकर दूसरे दल का दामन थाम लिया। और जबकि उनके ऊपर तो बाकायदा इस बात के आरोप लगे हैं कि जिस तरह से उन्होंने जो तेजस्वी के साथ में जिस तरह से उनकी बैठकें हुई और तमाम सारे फ़ोटो वायरल हुए, उसके बाद यही कहा जाने लगा कि क्या वो नीतीश कुमार को जो सरकार से बाहर करना चाहते थे एक तरीके से, और क्या वो पार्टी को तोड़ना चाहते थे। इससे पहले भी तमाम सारी संभावनाएं इसको लेकर लगी हैं। लेकिन अगर इस बात पर हम गौर करें कि जो ललन सिंह है क्या वो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, क्या जो बिहार की राजनीति में कोई बड़ा कह सकते हैं कि बिगाड़ वो ला सकते हैं, तो जाहिर बात है मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले